बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री किशोरी जू की जय। लाडली सरकार की जय। आप सभी को श्री राधा जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हम आप सब किशोरी जी के प्राकट्य दिवस पर श्री किशोरी जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो किशोरी जी भगवान के आह्लादनी शक्ति हैं, किसकी सामर्थ्य है जो उनके विषय में चर्चा कर सके, किंतु फिर भी बाहरी दृष्टि से हम आप चर्चा करेंगे। आइए सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और आप जो लोग जुड़े हुए हैं वह शेयर करें जिससे कि और लोग भी जुड़ सकें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। लाडली सरकार की जय। श्री राधा रानी की जय। किशोरी जी श्री राधा रानी जी का जो प्राकट्य हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। राधा जी हैं कौन, कहां से राधा तत्व का प्राकट्य हुआ? यह नित्य गोलोक धाम की लीला है। गोलोक में नित्य भगवान की लीला चलती है। वहीं पर आदि पुरुष श्री कृष्णचंद्र गोलोक के सुरम्य रास मंडल में विराजित हैं, विराजे हुए हैं, ऐसा दृश्य है वहां का। और चिदानंद में कल्प वृक्षों की श्रेणी, जो रासस्थली जिसमें श्री कृष्ण विराजे हुए हैं, उसकी वह कल्प वृक्षों की श्रेणी परिक्रमा कर रही है रास मंडल की महाराज। और यह वेदी जो बनी हुई है सुविस्तीर्ण मंडलाकृत समतल एवं सुस्निग्ध है। और ये जो वेदी चंदन अगरू कस्तूरी कुमकुम बिखेर करके इस वेदी का संस्कार किया गया है। और दसी दधी लाजा शुक्ल धान्य दूर्वा दल इन मंगल्य द्रव्यों से वेदी की परिव्यास हुई है। ऐसी वेदी बनी हुई है। गोलोक धाम में ठाकुर जी विराजमान है वहां। और महाराज दिव्य कदली स्तंभ चारों तरफ उस वेदी के लगे हुए हैं, कदली के स्तंभ, उनसे भी शोभा दिव्य हो रही है महाराज। और उन स्तंभों पर पट्ट सूत्र से बंधे हुए ग्रंथि बंधी हुई है, चंदन पल्लवों में से निर्मित बंधनवार बंधे हुए हैं उन कदली के स्तंभों पर। ऐसी सुंदर स्थिति है महाराज। और रत्न प्रदीपों की ज्योति, सौरभ में विविध कुसुमों का सुवास, दिव्य धूप से निस्तरित सुगंधित धूम राशि और श्रृंगार विलास की अगणित सामग्री सुसज्जित शयन पर्यंकों की पंक्ति, इन सबके अंतराल में गोलोक विहारी का अनंत ऐश्वर्य जो है वह झांक रहा है महाराज ठाकुर जी का। और झांक रहा है, देख रहा है उधर झांक करके। और आज अभिनय होना है, लीला होनी है, नाटक होना है और आरंभ होने का समय हो गया अभिनय का। तो वहां पर क्या क्या है, अभिनय की दर्शक दीर्घा में
चतुर्भुज श्री नारायण विराजमान हैं, पंचवक्त्र महेश्वर विराजमान हैं और चतुर्मुख ब्रह्मा जी विराजमान हैं दर्शक दीर्घा में। और महाराज सर्व साखी धर्मराज वह भी विराजमान है उसी दीर्घा में। वागीरधात्री सरस्वती जी भी वहीं विराजमान है और ऐश्वर्य की आदि देवी श्री लक्ष्मी जी भी उसी दर्शक दीर्घा में विराजमान है। जगत जननी माँ दुर्गा भी उसी दीर्घा में विराजमान है और जप मालिनी सावित्री जी भी वहां विराजमान है। ये सभी रंगमंच पर आ गए हैं और लीला सूत्र धारक गोविंद भी रंगमंच पर आकर के विराजमान हो गए हैं। पर सूत्रधार जो गोविंद हैं, उनके प्राण सूत्र जिनके हाथ में है वह अभी नहीं आई हैं। देववृंद आश्चर्यचकित हैं, नेत्रों से मंच रासमंडल की ओर देख रहे हैं देवता आश्चर्यचकित होकर के। किंतु अब विलंब नहीं है, अब वह समय आ गया है कि उनकी आदि शक्ति भी आए। देवताओं ने देखा कि गोलोक विहारी जो गोविंद बैठे हुए हैं, उनके वामांग में एक कंपन हुआ और उसी कंपन से नन्ही नन्ही छोटी सी एक कन्या का आविर्भाव हुआ, कन्या प्रकट हुई महाराज। और वह कन्या कैसी? अतीत, वर्तमान और भविष्य समस्त सौंदर्य पंचीभूत होकर सामने आज प्रकट हो गया हो, ऐसी कन्या का सौंदर्य महाराज। आयु 16 वर्ष की है, सुकोमल देह है, बड़ी कोमल देह है महाराज। और बंधुजी पुष्प जैसे अरुण हैं, अधर हैं। उज्जवल दसनों की शोभा, जो दांतों की शोभा है, इसके आगे मुक्त पंक्ति भी अमित शोभा तुच्छ हो जाती है, इतनी सुंदर है महाराज, हे बन जाती है। और शरतकालीन कोटि कोटि चंद्रमा का सौंदर्य उनके मुख पर नाच रहा है, ऐसी सौंदर्य। और उस सुंदर सीमंत मांग की शोभा तो वर्णन कौन कर सकता है, ऐसी मांग है महाराज। चारु पंकज लोचनों का सौंदर्य कौन बता सकता है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। और सुठाम नासा, सुंदर चंदन चित्रित गंडयुगल, इनकी तुलना किससे करें, कोई कहा नहीं जा सा। और कर्णयुगल रत्न भूषित हैं, रत्नों के कर्णयुगल हैं महाराज, ऐसे मणिमाला धारण की हुई है, हीरक कंठहार पहना हुआ है, रत्न केयूर है और रत्न कंकट हैं। इनके श्रीअंगों पर एक किरण जाल फैला हुआ है, जो आभूषण धारण किए हुए हैं, उन आभूषणों से ऐसी किरणें निकल रही हैं कि एक जाल तरीके का लग रहा है, श्री किशोरी जी के श्रीअंगों पर फैल रहा हो महाराज, ऐसी स्थिति है। उनसे सुगंधित करीब हार की सुषमा कैसी निकल रही है। और स्थल पद्यों की शोभा तो सिमटकर इन युगल चरणों में आ गई हो, ऐसा लगता है महाराज। चरण विन्यास हंसों को लज्जित करने वाले चरण विन्यास हैं इनके। और उनके आभरणों से विभूषित श्री अंगों से सौंदर्य की सरता प्रभावित हो रही है, बहती जा रही है। और रूप घर्षित हुए देव वृंद इस सौंदर्य को देख करके निहाल हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं सौंदर्य को देख करके। अब श्री कृष्णचंद्र के वाम पास में आविर्भूत है जो कन्या है, भगवान गोविंद के श्री कृष्ण के वाम अंग से जो आविर्भूत हुई है कन्या, यह सुंदरी श्री राधा नाम से विख्यात हुई। अब राधा नाम इसलिए इनका पड़ा चूंकि इनका प्राकट्य रासमंडल में हुआ है, रासमंडल में प्राकट्य हुआ है, इसलिए इनका नाम श्री राधा बांचा गया महाराज। रासे संबूह गोलोके सा दधाव हरे पुरः तेन राधा समाख्याता पुनाविर्भू द्विजोत्तम, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है महाराज। अथवा कृष्णेन आराध्यत इति राधा, कृष्णम समाराध्यति सदेति राधिका। श्री कृष्ण इनकी नित्य आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा है। अथवा
जो श्री कृष्ण की सदा सम्यक रूप में आराधना करती रहती हैं, इसलिए इनका नाम राधा है। तो ये गोलोक में जो इनका आविर्भाव हुआ भगवान के वामांग से, तो इनका राधा नाम रखा महाराज। और वही पुरुष जो स्वयं गोलोकवासी पुरुष है, उसके मन में अपने आप की स्वयं की आराधना करने के लिए तत्परता हुई, आराधना की इच्छा होने के कारण उस पुरुष ने अपने आप से ही अपने आप की आराधना की, इसलिए लोक एवं वेदों में श्री राधा प्रसिद्ध हुई महाराज। और वह अनादि पुरुष तो एक ही है, अलग नहीं है। एक एक के दो बने हैं सो, और दो होकर के एक हैं जो। कृष्ण और राधा एक ही तत्व हैं। श्री कृष्ण की स्वयं की अपनी आराधना करने की इच्छा हुई तो राधा तत्व को प्रकट किया महाराज उन्होंने। इसलिए वेदज्ञ श्री राधा को रसकानंद रूपा, रसराज की आनंद मूर्ति के रूप में कहते हैं कि राधा जो है रसराज की आनंद मूर्ति है महाराज। अथवा राधे तेवं चा संसिद्धा रकारो दानवाचकः धा निर्वाण चा दत्दात्री तेन राधा कीर्तितः। राधा नाम में जो रकार है वह दानवाचक है, और जो धा है ये निर्वाणवाचक है। तो जो राधा नाम लेते हैं उनसे राधा जी उन्हें निर्वाण का दान दे करती हैं, इसलिए राधा नाम से जानी गई हैं। इन्हें राधा कहते हैं महाराज। अस्तु परमात्मा श्री कृष्ण प्राणधात्री देवी श्री राधिका श्री कृष्ण के प्राणों से ही आविर्भाव हुआ है, इनका अलग नहीं है। राधिका का जो आविर्भाव हुआ है श्री कृष्ण के प्राणों से ही हुआ, एक ही है। और श्री कृष्णचंद को अपने प्राणों से भी अधिक जो प्यारी हैं वह श्री राधिका है। प्राणाधिष्ठात्र देवी सा कृष्णस्य परमात्मनः आविर्भूव प्राणेभ्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसी। उसी समय इन्हीं राधिका के रोम कूपों से लक्ष्य कोटि गोप सुंदरियां प्रकट हुई महाराज। और वास्तव में तो यह आविर्भाव की लीला प्रपंच की ही लीला है। अन्यथा प्रलय, सृजन, संहरण और फिर सृष्टि, इस प्रभाव में उस पार श्री राधा माधव की लीला तो नित्य चलती रहती है, कभी भी इस लीला का अंत नहीं है। यह तो केवल एक प्रपंच की ही लीला है, एक अनंत काल तक चलता रहता है ऐसी लीला है महाराज। प्रलय की छाया भी राधा माधव की लीला को छू नहीं सकती, छूने में समर्थ नहीं है। प्रलय की छाया से भी नहीं छुआ जा सकता, सृजन का कंपन उससे उद्वेलित नहीं कर सकता। और श्री राधा का यह आविर्भाव तो प्रपंचगत कतिपय बड़भागी ऋषियों की चित्त को आनंदित करने के लिए ही हुआ है महाराज, और कुछ नहीं है। भगवान की लीला तो नित्य है महाराज। अब प्रपंच लीला का अवतरण कैसे हुआ? यह तो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के वामांग से श्री राधा तत्व की प्रकट हुआ, किंतु ये जो प्रपंच की इस भूलोक पर प्रिया प्रीतम की श्री राधा जी का आगमन कैसे हुआ, इसकी भी रचना गोलोक में ही की गई। इसकी जो भूमिका बनी वह कैसे बनी, उस पर और हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। गोलोक में एक बार प्रिया जी ने, श्री किशोरी जी ने, राधा जी ने गोपेश्वर से कहा, हे गोपेश्वर, हा नाथ, आपने गोलोक की मर्यादा का उल्लंघन किया है। और नेत्रों से अश्रुपात करती हुई रोष कंपित कंठ से श्री राधा ने गोलोक बिहारी से कहा और तथा कहकर मौन हो गई, मान कर बैठी। श्री कृष्णचंद्र ने जान लिया कि आज मेरी जो विरजा सखी की कुंज में लीला हुई है उसकी खबर किशोरी जी को पड़ गई है, और तथा उसी की वजह से प्रिया हृदय में दुरज्यमान का संचार हो गया है, तथा इस मान से निर्गत सत सहस्र आनंद की धारा में अवगाहन कर गोलोक बिहारी
रासेश्वरी श्री राधिका जी को मनाने चलते हैं महाराज। यह भी मान की लीला भगवान को सुख देने के लिए ही हो रही है। श्री कृष्णचंद्र की जो आह्लादनी शक्ति, महाभाव स्वरूपा श्री राधा की मान लीला, मान रहस्य जो है, यह प्राकृतिक मन से मैं नहीं समा सकता। हम लोगों का जो प्राकृतिक हृदय है, इसमें किशोरी जी की मान लीला नहीं समा सकती। इसे तो प्रेम विभावित चित्त ही ग्रहण कर सकता है। जो चित्त राधा कृष्ण के प्रेम को ग्रहण कर चुका हो, उसी चित्त में किशोरी जी की मान लीला आ सकती है महाराज, हम लोगों के में नहीं आती। अनंत जन्मार्जित साधना के फलस्वरूप चित्त में यह वासना, इच्छा उत्पन्न होती है कि कृष्ण को, श्री कृष्ण को मुझसे सुख मिले। अनंत तक तपस्या करने पर आती है महाराज, और इस इच्छा का ही नाम प्रेम है। यह जब इच्छा हृदय में आ जाए तो इसी को प्रेम नाम समझना चाहिए महाराज। किंतु यह इच्छा प्रकट प्राकृतिक मन की वृत्ति नहीं है। हम जैसे साधारण लोगों में ऐसी वृत्ति उत्पन्न हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। यह तो उपासना से निर्मल हुए मन में जब श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, आह्लादनी प्रधान शुद्ध सत्व का आविर्भाव होता है, मन शुद्ध तत्व से मिलकर तद्रूप हो जाता है और प्रज्वलित अग्नि में पड़े, जैसे लोह पिंड होता है, अग्नि में लोहा डाल दो तो वह अग्नि का ही स्वरूप लेता है, भांति शुद्ध सत्व मन के अणु अणु में उदय हो जाता है। उस समय ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है हृदय में, तब तक यह वृत्ति उत्पन्न नहीं हो पाती महाराज। और यह इच्छा, यह प्रेम की प्रणिका, परम पुरुषार्थ, यह प्रेम गाढ़ होता हुआ उत्कर्ष की ओर बढ़ता हुआ क्रमशः स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग के रूप में परिणित होता रहता है महाराज। और यह अनुराग की चरम परिणति को भाव कहते हैं। जब अनुराग की सीमा चरम पर पहुंच जाती है, उसी को भाव कहते हैं। और भाव का ऊर्ध्वतर स्तर उहुमा भाव है, और इस महाभाव की उच्चतम घनीभूत मूर्ति श्री किशोरी जी, श्री राधा जी हैं भैया। और यह महाभाव, महासागर कितना अनंत अपरसीम है, एकमात्र श्री कृष्णचंद्र को ही सुख पहुंचाने की कितनी कैसी कैसी उत्ताल तरंगें उसमें उठती रहती हैं उस चित्त में। एक एक तरंग श्रृंगार रस राजमूर्ति श्री कृष्ण के लिए कितने परमानंद का सृजन करती हैं, इसका यत्किंचन अनुमान प्रेम सम्मिश्रण मन में ही संभव है। वैसे तो नहीं है। श्री कृष्ण मानते हैं और श्री राधा नहीं मानती हैं। श्री कृष्ण मना रहे हैं किशोरी जी को, किंतु किशोरी जी नहीं मान रही हैं। उस समय आनंद रूप श्री कृष्ण हृदय में जो सहस्र सहस्र आनंद धाराएं बहने लगती हैं भगवान के हृदय में, जब वे किशोरी जी को मनाते हैं तो उनके हृदय में आनंद होता है महाराज। अनेकों धाराएं बहती हैं और उनका परिचय बड़े सौभाग्य से ही मिलता है, तथा परिचय मिलने पर यह प्रत्यक्षित होता है कि इस मन में स्वार्थ मूल घृणित कुटिलताओं तो ग्रंथ भी नहीं बची है। अगर इस भाव, ऐसा भाव जिसके हृदय में जागृत हो जाए तो उसी को यही समझ लो कि उसके हृदय में स्वार्थ की तो कण मात्र भी नहीं बचा हुआ है महाराज। तो यह तो सर्वथा श्री कृष्ण सुखेशमयी प्रीति की ही एक वैचित्री लीला है, वैसे मान नहीं होता। अस्तु गोलोक बिहारी श्री कृष्णचंद्र के मनाने पर भी जब श्री राधा का कोप आज शांत नहीं होता है, तो समीप में अवस्थित जो किशोरी जी के पास में सखी बैठी हैं, सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति आदि 33 कोटि सखियां बैठी हुई हैं, और एक आतंक सा छा जाता है कि आज प्रियतम मना रहे हैं और प्रियतमा मान नहीं रही है किशोरी जी। उन्हें गोलोक विहारिणी का यह रूप पहले कभी नहीं देखा उन सखियों ने। आज पहली बार उन्हें यह स्वरूप दिखाई पड़ रहा है महाराज।
और वहीं पर खड़ा खड़ा गोलोक का एक गोप सुदामा भी देख रहा है इस दृश्य को। और अवटन घटना पटेसी भगवान की जो योग माया है वह भी श्री राधा का यह भाव देख रही है। किंतु योग माया जो है केवल हो नहीं रहा, ले रही है, ऐसा नहीं है। योग माया केवल रस को ले रही है, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ लीला मंचन की यवन का भी उठाती जा रही है। योग माया का काम है, देख तो रही है, किशोरी जी और प्रिया पद्म की लीला का मंचन भी तैयार वही करती है। कहाँ किस वस्तु की आवश्यकता है, कैसा घटनाक्रम बनाया जाता है, यह सब स्थिति भगवान की योग माया तैयार कर रही है महाराज। तो यहां पर वो सोचती है दूर की दृष्टि, सुदूर लीला की पृष्ठभूमि यही निर्मित होगी, ऐसा योग माया ने विचार किया। युग युग से निर्धारित क्रम यही है। बस यही विचार आते ही गोलोक विहारी एवं गोलोक विहारिणी श्री राधा के श्वेत वाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर कालीन चित्रपट योग माया के सामने रख दिया महाराज निकाल करके। और उस पट में असुरों के भार से धरा पीड़ित होकर के भार हरण के लिए ब्रह्मा जी के पास अपनी करुण कहानी सुनाती है। ब्रह्मा जी तथा देवता पुरुषोत्तम से धरा का भार हरण करने की प्रार्थना करते हैं। और श्री राधा का भी भारतवर्ष में प्राकट्य होना है। भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होऊंगा और श्री राधा का भी प्राकट्य होना है। इस प्रकार प्रकट लीला का पूरा विवरण अंकित कर दिया महाराज। और पट की ओर श्री राधा ने राधा रमण को देखा या नहीं यह तो नहीं जानते, कहा नहीं जा सकता, किंतु योग माया की यवन का सूत्र खींच देने की आज्ञा तो योग माया को मिली गई रास बिहारी से। वे पर्दा उठा देती है अब योग माया। और सुदाम जो गोप खड़ा खड़ा देख रहा है कि किशोरी जी कन्हैया मना रहे हैं किंतु किशोरी मान नहीं छोड़ रही हैं, तो उसका अभिनय शुरू हो जाता है। गोलोक विहारिणी श्री राधा की परमानंद नैनी लीला का प्रापंचिक जगत में प्रकाशित होने का उपक्रम यहीं से प्रारंभ होता है। श्री राधा का यह मान सुदामा गोप के लिए असहाय हो जाता है और वह कटु शब्दों में गोलोक विहारिणी श्री राधा की भर्त्सना करने लगता है। और श्री राधा और भी कुपित हो जाती हैं जब सुदाम गोप उनकी भर्त्सना करता है। और कोप अंत में सीमित ना रह करके असीमित हो जाता है और वाग्य वज्र के रूप में प्रकट होता है। रोष में भरी श्री राधा बोल उठती हैं, अरे सुदाम, मुझे शिक्षा देने आए हो, मेरे तप्त हृदय को और भी संतप्त करने आए हो। यह तो असुर का कार्य है, यह किसी गोप का कार्य नहीं है। फिर असुरी क्यों ना बन जाओ, सचमुच असुर योनि में ही कुछ देर घूमते रहो। अब महाराज सुदाम गोप कांप गया, पर साथ ही क्रोध से नेत्र जलने लगे उस सुदाम गोप के। वह कह उठा, गोलोकेश्वरी, तुम में सामर्थ्य है, तुमने इस वाग्यवज्र से मुझे नीचे गिरा दिया, ठीक बात है। ओह, और कोई तो मुझे दुख नहीं है, किंतु तुम्हारे इस वाग्यवज्र की वजह से मेरा जो श्री कृष्णचंद्र से वियोग करा दिया तुमने, मेरे प्राण प्यारे कृष्ण से मेरी जो दूरी तुमने करा दी, इसका मुझे बहुत कष्ट है। और तो जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, एक बार तुम भी कृष्ण वियोग का दुख अनुभव करो। सुदूर द्वापर में गोलोक विहारी के लिए देववृंद प्रतीक्षा करेंगे, उनका अवतरण होगा और उसी समय गोप कन्या के रूप में तुम्हारा भी अवतरण होगा भारतवर्ष में, और तुम भी अवतरित हो जाओ।
और गोप सुंदरियों के रूप में तुम्हारी ये जो सखियां हैं इनका भी अवतरण होगा, और वर्षों के लिए अवतरित हो, तुम्हारी चिरसंगनी रहेंगी ये सखियां भी। पर श्री कृष्ण 100 वर्षों के लिए तुमसे अलग हो जाएंगे, यह मैं भी तुम्हें साथ देता हूं महाराज। 100 मानव वर्ष श्री कृष्ण का वियोग दुख अनुभव करो, तब तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि वियोग का क्या दुख होता है। प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र का वियोग दुख कोट कोट नरक यंत्रणाओं से भी अधिक भीषण होता है, यह तुम्हें पता चलेगा। और यह कहते कहते सुदामा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वो बोला, गोलोक विहारी श्री राधा के एवं श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके चलने के लिए उद्यत हो गया। और जैसे ही चलने लगा, किंतु विवल हुई श्री राधा क्रंदन कर उठी, दुखी हो गई और बोली, वत्स क्वयासिचार्य पुत्र विच्छेद का तरह। पुत्र विच्छेद के भय से कातर हुई पुकारने लगी, वत्स कहां जा रहे हो। श्री कृष्ण सांत्वना देने लगते हैं, रासेश्वरी, प्राण प्रिय, कृपामयी, यह जो साप है आपका, साप नहीं, साप के आवरण में यह तो विश्व के प्रति तुम्हारा दिया हुआ वरदान है, यह साप नहीं है। और इसी निमित्त से हरिवल्लभा वृंदा का तुलसी रूप में भारतवर्ष में प्राकट्य होगा, और इसी निमित्त से भारतवर्ष के आकाश में तुम्हारी विधि हरिहर वंदित चरण चंद्र नखा चमक उठेगी। उस ज्योतिषना से भारतवर्ष में मधुर लीला रस की वह सनातन स्रोतस्विनी प्रभावित होगी, जिसमें अवगाहन कर प्रपंच के जीव अनंत काल तक शीतल कृतकृत्य होते रहेंगे। और तुम्हारे मोहन महाभाव की तरंगी में डूबकर मैं भी कृतार्थ होऊंगा। और सुदामा तो गोलोक का है, गोलोक का ही जीव है, गोलोक लौट करके वापस आ जाएगा, यह तो प्रपंची कीड़ा करके आ जाएगा, और तुम्हारा धन तुम्हें ही मिलेगा। हे प्राणेश्वरी, तुम व्याकुल मत हो। तो गोलोक विहारी अपनी प्रिया को हृदय से लगाकर पीतांबर से उनके नेत्रों से अश्रुओं को पहुंचने लगे। तो इस प्रकार से श्री राधा जी के इस भारतवर्ष में प्रपंच की लीला में प्राकट्य की भूमिका तैयार हुई महाराज। नित्य निकुंज की लीला की एक झांकी जगत में प्रसारित होने के लिए यह प्रस्तावना रूप में तैयार हुई गोलोक में। अब किशोरी जी का इस भारत में प्रागट्य कैसे हुआ, थोड़ी सी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अवतरण कैसे हुआ किशोरी जी का। नृगपुत्र राजा सुचंद्र एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र की पत्नी कलावती का पुनर्जन्म हुआ। सुचंद्र तो वृषभान गोप के रूप में उत्पन्न हुए, और कलावती जो थी वह कीर्तिदा के रूप में उत्पन्न हुई महाराज। यथा समय दोनों का विवाह होकर के पुनर्मिलन हुआ। एक तो राजा सुचंद्र हरि के अंश से ही उत्पन्न हुए, उस पर उन्होंने पत्नी सहित दिव्य 12 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आराधना की। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने मांगा भाव कि मैं हरि को कुछ दे सकूं, परमात्मा को कुछ दे सकूं, ऐसा मुझे वरदान दो महाराज। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया महाराज। और ब्रह्मा संतुष्ट होकर के चले गए। द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा तुम दोनों की पुत्री बनेंगी, ऐसा कहकर के ब्रह्मा चले गए। उस वर की सिद्धि के लिए ही सुचंद्र वृषभानु गोप बने और कलावती कीर्तिदा के रूप में प्रकट हुई महाराज। इन्हीं वृषभान में इनके जन्म के समय सूर्य भी आवेशित हो गए,
क्योंकि सूर्य ने तपस्या करके श्री कृष्ण से वरदान मांगा था, कन्या रत्न की याचना की थी। तो उस वरदान को सार्थक करने के लिए सूर्य का आवेश भी वृषभान जी में महाराज आ गया। इसके अतिरिक्त जो नित्य लीला के वृषभान हैं, नित्य लीला की जो कीर्तिदा हैं, वह भी इन वृषभान में आकर के आवेशित हो गए दोनों, वह भी। अतः इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में रासेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। अब धीरे धीरे यह निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा। वृषभान ब्रज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कि कीर्तिदा रानी के अंग पीले पड़ रहे हैं, गर्व के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो महाराज चारों तरफ आनंद आ गया, हर्ष ही हर्ष छाने लगा, परावार नहीं रहा हर्ष का। कानों कान यह समाचार वृषभानपुर में सभी जगह फैल गया कि कीर्तिदा गर्भ धारण किए हुए हैं। और वह मुहूर्त आ गया, भाद्र शुक्ल अष्टमी चंद्रवास, कीर्तिदा रानी रत्न पर्यंक पर विराजित हैं। उस घड़ी पूर्व से प्रवस का आभास मिलने लगा कीर्तिदा को, और वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेरे बैठी हैं, दाई दाए सब आ गई हैं। और इस समय आकाश मेघमाच्छन्न हो रहा है। सहसा प्रसूति गृह में एक ज्योति फैल जाती है, और इतनी तीव्र ज्योति है कि सबके नेत्र निमीलित हो गए। और इसी समय कीर्तिदा रानी के उदर से ने प्रवश किया, प्रसव किया, और प्रसव में केवल वायु निकला, जन्म नहीं हुआ। और इतने दिन उदर जो था वायु से ही पूर्ण रहा, केवल वायु रही। किंतु इससे पूर्व की कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपिकाएं आंख खोल करके देखें, उसी वायु कंपन के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई, और प्रसूतिकागार में उस बालिका के लावण्य से प्लावित होने लगा। महाराज गोप सुंदरियों के नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि सत सहस्र शरद चंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने लेटी हुई है, और कीर्तिदा ने रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को यह प्रतीत हुआ कि मेरे द्वारा सद्य प्रसूत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्याति दिव्य सतमूली प्रसून की आभा भरी हो महाराज, अथवा रक्तवर्ण की तड़ी लहरी ही बालिका रूप में परिणित हो गई हो। आनंद विवसा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती हैं पर बोल नहीं पा रही हैं। आनंद विवसा कीर्तिदा रानी कुछ नहीं बोल पा रही हैं। मनी मन 2 लाख गोदान का संकल्प कीर्तिदा रानी ने ले लिया ब्राह्मणों को, और गोपियों ने गवाक्ष रंध्र से झांक कर देखा तो चारों ओर महाराज दिव्य पुष्पों का ढेर पड़ा हुआ है। वहां देखा कि देव वृंद आकाश से पुष्प वृष्टि जो कर रहे हैं उसी का ढेर लगा हुआ है, मानो पवन से ही शरद का विकास हो गया महाराज, मानो पावस में ही शरद ऋतु आ गई हो, ऐसा हुआ। इस प्रकार नदियों की धारा निर्मल हो गई, आकाश पथ की वह मेघमाला ना जाने कहां विलीन हो गई, और दिशाएं प्रसन्न हो उठी हैं। शीतल मंद पवन अरविंद सौरभ का विस्तार करते हुए प्रभावित हो चला है, और मानो धरा यह सौरभ दुकूल के लिए रासेश्वरी के आगमन की सूचना देते हुए पवन घर घर फिर रहा हो, पर आनंदवश बेसुध होने के कारण उसकी गति धीमी पड़ गई हो। पूर्ववासियों के आनंद का तो महाराज कहना ही क्या रहा। बोलो राधा रानी की जय। अब तो महाराज वृषभानपुर में आनंद ही आनंद छा गया। कीर्तिदा रानी के वृषभान जी के लाली वही है, चारों तरफ आनंद छा रहा है। आज रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार,
प्रगट भई ब्रसुभान गोप के, प्रगट भई ब्रसुभान गोप के, श्री राधा अवतार, आज रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार। ग्रह ग्रह ते सब चली बेग दे, गावत मंगल चार, ग्रह ग्रह से सब चली बेग दे, गावत मंगल चार। प्रगट भई त्रिभुवन की शोभा, प्रगट भई त्रिभुवन की शोभा, रूप राशि सुख खार, आज रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार। निरतत गावत करत बधाई, भीर भई अति द्वार, निरतत गावत करत बधाई, भीर भई अति द्वार। परमानंद ब्रसुभान नंदिनी, परमानंद ब्रसुभान नंदिनी, जोरी नंद दुलार, आज रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार। तो इस प्रकार से महाराज खूब ब्रसभानपुर में आनंद है। आज जैसे बरसाने में आज महाराज आनंद हो रहे हैं, जिधर देखो आनंद ही आनंद है। कल रात्रि से ही श्री राधा रानी के भक्तजन वृंदावन में बरसाना पहुंच गए और आज प्रातः वेला में किशोरी जी का जन्म हुआ है और आज सब आनंद ले रहे हैं। तो आप सबको भी खूब खूब राधा रानी के जन्मोत्सव की बधाई। एक और जन्म आज के हैं, विशाखा सखी का भी जन्म आज ही हुआ है, उनके जन्मोत्सव की भी बधाई। विशाखा सखी जो हैं श्री कुम्मन दास जी, सखा रूप में तो अर्जुन के अवतार हैं और वही सखी रूप में विशाखा सखी हैं। निकुंज की लीला में सेवा करते हैं विशाखा के रूप में अर्जुन सखा। तो अर्जुन सखा और विशाखा सखी का भी आज प्राकट्य दिवस है, उनके भी प्राकट्य दिवस की आपको खूब खूब मंगल बधाई और किशोरी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी कामना के साथ में पुनः आपको खूब खूब किशोरी के जन्मदिन की बधाई देते हुए आज के कार्यक्रम का विश्राम। फिर कभी ठाकुर जी की लीला हुई, कृपा हुई तो हम आप सबका मिलन होगा। दूसरा, पुनः आपको एक सूचना दे दें, गिरिराज जी की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से मन में यह भाव आया, श्रावण मास में भगवान की क्रीड़ा स्थली श्री गिरिराज जी में कथा चल रही थी। उसी समय विचार आया कि भागवत जी जब हम जाते हैं कहीं करने अथवा और लोग मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज जी भागवत जी कराने का तो हमारा भी बड़ा मन है, किंतु एक शब्द लुक जाता है, किंतु आ जाता है। अब किंतु कहाँ कहाँ आता है? ऐसी 3 जगह हैं जहां किंतु आता है। नंबर 1 तो किंतु आता है कि व्यक्ति की इच्छा है भागवत जी कथा कराने की, किंतु एक किंतु ये है कि भाई कितना भी कम से कम करे फिर भी अर्थ का युग है, पैसा खर्च होता है, उस पर इतना पैसा नहीं है। 1-1.5 लाख रुपए सो व्यास जी को अगर आप एक तुलसी दल दो तो भी खर्च हो जाता है। अब प्रत्येक व्यक्ति इतना खर्च नहीं कर सकता है, इसलिए वह कथा नहीं करा पाता। एक दूसरे उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि उन पे पैसे का अभाव नहीं है किंतु भागवत जी का जो उत्सव है ये 10 दिन का उत्सव कम से कम है, उसे समझाने के लिए, व्यवस्था के लिए उनके पास कोई लोग नहीं, अकेले हैं, कैसे करें, इसलिए वह व्यक्ति नहीं करा पाते। और तीसरे उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा हो गया है, वह अपने सामाजिक स्वरूप के अनुसार कथा कराना चाहते हैं, किंतु उस प्रकार की वर्तमान में उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो वह भी नहीं करा पाते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग चाह करके भी कथा नहीं करा पाते, उनके मनोदशा को समझते हुए गिरिराज जी ने प्रेरणा की कि गिरिराज जी की में ही श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री धाम गिरिराज जी में ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाए, जिसमें कम से कम लोग खर्चा करके भागवत जी का यजमान बन के श्रीमद् भागवत के पुण्य को प्राप्त कर सकें। अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 11 नवंबर से गिरिराज जी में रखा गया है। इसमें आप लोग जो कराना चाहते हैं वह 11,000 रुपये की राशि दे करके
उनके नाम से मूल पाठ के ब्राह्मण अलग बैठेंगे, उनकी पूजा अलग रहेगी। इसी राशि में ब्राह्मण की दक्षिणा, ब्राह्मण का भोजन और पति पत्नी दो यजमान आए उनका भी भोजन इसी में शामिल है। यजमान के रहने की व्यवस्था इसमें शामिल नहीं है, वह आपको अपने स्तर से करनी होगी। आप कहोगे तो हम उसमें सहयोग कर देंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति 300 रुपये के कमरे में रहना चाहता है, किसी को 3000 रुपये का कमरा अनुकूल पड़ता है। इसलिए जिसकी जैसी अनुकूलता हो उसके हिसाब से हम लोग व्यवस्था करा देंगे, इसमें नहीं है। तो इसका यजमान, पोथी यजमान बनने के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए और यह 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। सीमित लोगों की संख्या है, संसाधन भी सीमित हैं, स्थान भी सीमित है। इसलिए जो लोग पोथी यजमान, मूल पाठ के यजमान बनना चाहते हैं वह शीघ्र ही रजिस्ट्रेशन कराएं। फेसबुक पर गूगल फॉर्म भी पड़े हुए हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपको सूचना देती थी। जो श्रीमद् भागवत जी के पुण्य लाभ से वंचित हैं वो इस पुण्य लाभ को ले सकते हैं। पुनः पुनः आपको श्री किशोरी जी के, श्री राधा रानी के प्राकट उत्सव की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी।